तो भारत का सुखोई जो है वो जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरकर 5 मिनट में पाकिस्तान के लाहौर में बम गिरा सकता है। 5 मिनट में। अब स्वदेशी लड़ाकू विमान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा विद्या। जी रुबिका, पाकिस्तान चीन की मदद से तैयार थंडर JF-17 विमान की ताकत पर कूद रहा है। हम कह सकते हैं कि उछल रहा है। लेकिन JF-17 भी परमाणु हमला करने में सक्षम नहीं है रुबिका, जो पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल, लेकिन जब भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, उसकी अगर बात करें विद्या, तेजस का तेज दिखता है तो पाकिस्तान का JF-17 भाग खड़ा होता है। इसी साल याद कीजिए ना, जनवरी में बहरीन एयर शो में भारत के तेजस और पाकिस्तान के JF-17 विमान की शक्ति का परीक्षण होना था। भारत के तेजस ने विद्या अपनी ताकत दिखाई भी थी, लेकिन पाकिस्तान ने डर से JF-17 विमान को बहरीन एयर शो में भेजा ही नहीं विद्या। बिल्कुल, और साथ ही आखिर क्यों तेज के आगे पाकिस्तान का JF-17 विमान कहीं नहीं ठहरता। एक रिपोर्ट रुबिका दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, ताकि आप समझ पाएं कि दरअसल पाकिस्तान कहां है और हिंदुस्तान उसका क्या कर सकता है। आसमान में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान टकराएंगे तो हिंदुस्तान के तेजस का मुकाबला पाकिस्तान के थंडर से होगा। तेजस के तेज के आगे पाकिस्तानी थंडर कितनी बिजलियां गिरा पाएगा, इसका सीधा मुकाबला देख लीजिए। तेजस हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी फाइटर प्लेन है जिसका लोहा दुनिया मान रही है, जबकि पाकिस्तान ने चीन की मदद से थंडर JF-17 फाइटर खुद के देश में तैयार किया है। तेजस 2300 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकता है, जबकि पाकिस्तान का थंडर JF-17 तेजस से 261 किलोमीटर कम यानी 2039 किलोमीटर तक ही उड़ान भर सकता है। तेजस की ईंधन क्षमता 2500 किलोग्राम है, जबकि थंडर की ईंधन क्षमता सिर्फ 2300 किलोग्राम है, यानी ईंधन क्षमता के मामले में भी तेजस थंडर JF-17 से आगे है। इतना ही नहीं, तेजस ऐसी तकनीक से लैस है जिसके जरिए उसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जबकि थंडर JF-17 में हवा में ईंधन भरना या मिड एयर रिफ्यूलिंग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, खराब मौसम में भी तेजस अपना नियंत्रण नहीं खोता है, जबकि थंडर खराब मौसम में लड़खड़ाने लगता है। अगर आप तुलना करें पाकिस्तान की वायुसेना और हमारी वायुसेना, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। वो एक प्लैनेटरी ऑर्बिट में है और हम दूसरे प्लैनेटरी ऑर्बिट में हैं। उड़ान की बात करें तो तेजस सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ान भर सकता है, जबकि थंडर को हवा में पहुंचने के लिए 600 मीटर लंबा रनवे चाहिए। तेजस का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे के पार भी देख सकता है, जबकि थंडर का रडार 75 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की गतिविधि को नहीं पकड़ सकता। अगर एक सीमित युद्ध करना चाहते हैं, जैसे 71 की युद्ध हो, तो फिर हमें कोई शक नहीं है, तो ये पाकिस्तान के वायुसेना को एक तरीके से बहुत ही कमजोर कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। इतना ही नहीं, मजबूती और वजन की बात करें तो वहां भी तेजस थंडर JF-17 से कहीं आगे है। तेजस में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तेजस काफी हल्का और प्रभावी है, जबकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान थंडर JF-17 एल्यूमिनियम और स्टील से बना है, जो काफी भारी है। तेजस का डिजाइन भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, जबकि पाकिस्तानी थंडर का डिजाइन रूस के पुराने विमानों से चुराया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विद्या देखिए रिपोर्ट। वैसे हिंदुस्तान के तेजस का मुकाबला करना विद्या पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इन सब के अलावा भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री विमान है, पता है आपको? उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। भारत ने C-17 ग्लोब मास्टर विद्या अमेरिका से खरीदा है। और रुबिका, दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास C-130J सुपर हरक्युलिस
IL-76 और AN-32 मालवाहक विमानों का बेड़ा भी है। और ये मालवाहक विमान दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्ड पर भी पहुंच सकते हैं। रूबिका, वाकई भारत के हक में एक और अच्छी बात विद्या ये है कि पाकिस्तान के पायलट्स का तकनीकी ज्ञान जो है वो थोड़ा वीक है, थोड़ा कमजोर है, जबकि भारतीय पायलट्स उनकी प्रतिभा का लोहा तो दुनिया मान रही है। अब जरा संख्या बल पर नजर डाल लेते हैं। आखिर विश्व की नजर में हम पाकिस्तान से कितना आगे हैं? आंकड़ों के साथ रूबिका सीधे चलते हैं दूसरे स्टूडियो, जहां पर अदिति अवस्थी मौजूद हैं। अदिति जी विद्या, आपने सैन्य शक्ति की बात की तो यहाँ भी आंकड़े हाजिर हैं। ग्लोबल फायर पावर 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे ताकतवर सेना वाले देश में जब लिस्ट बनती है तो भारत चौथे नंबर पर आता है, जबकि पाकिस्तान 13वें नंबर पर कहीं है। भारत के पास 13.25 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.25 लाख एक्टिव सैनिक हैं। आसमान में भी हमारा संख्या बल कहीं ज्यादा है। भारत के पास 1,20,000 वायुसेना के जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 45,000 जवान हैं। सभी एयरक्राफ्ट को मिलाकर भारत के पास 2,086 हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 923 एयरक्राफ्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति, ये सारे आंकड़े एक बार फिर से बताने के लिए। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, युद्ध इस सीरीज में ये खास पेशकश भारत और पाकिस्तान के ताकत को बयां करने के लिए है। ये कंपैरिजन आपके सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान कहां है और भारत कहां है। भारत का सालाना रक्षा बजट तो सुन लीजिए आप, 2,58,000 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट सिर्फ 47,000 करोड़ रुपए। यानी पाकिस्तान रक्षा पर जितने रुपए खर्च करता है, हिंदुस्तान उससे करीब 6 गुना ज्यादा खर्च करता है रक्षा पर। वाकई आपने अब तक सिर्फ आसमान में हिंदुस्तान की शक्तिशाली उड़ान देखी है, सिर्फ आसमान में। अब हम आपको मिसाइलों की ताकत भी बता देते हैं। और एक तरफ भारत के पास ब्रह्मोस है, अग्नि जैसी तेज तर्रार मिसाइलें हैं, तो पाकिस्तान शाहीन और बाबर जैसी मिसाइलों पर उतरा रहा है। जरा हो जाए मुकाबला, देख लें। जब युद्ध के आसमान में अग्नि बरसेगी तो पाकिस्तान कहीं ठहर नहीं पाएगा। पारंपरिक हथियारों में पाकिस्तान भले ही कुछ हथियार जमा कर ले, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। अग्नि 5 भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान का शाहीन 2 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक है, जबकि शाहीन 2 की रेंज सिर्फ 2,500 किलोमीटर है। अग्नि 5 एटमी ताकत से लैस मिसाइल है, शाहीन 2 भी एटमी ताकत से लैस है। भारत ने जमीन से जमीन, जमीन से आसमान और पनडुब्बियों के लिए शॉर्ट, मीडियम और लंबी दूरी की मिसाइल को डेवलप किया है। सीमा पर तैनात करने के लिए जहां शॉर्ट रेंज मिसाइल है, वहीं समंदर से वार करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल है। काफ़ी शस्त्र हैं। आप स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक तरीके से ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाइल है 3 गुना स्पीड से ज़्यादा अधिक रफ्तार पे चलती है, उसको कोई इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकता है। आपके पास आर्टिलरी है, आपके अटैक एयरक्राफ्ट हैं जिनके पास मिसाइल्स हैं। अपने यहाँ ही आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट टू मीडियम रेंज में भारत के पास अग्नि 1 मिसाइल है, तो पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल है। अग्नि 1 की रेंज 750 से 1250 किलोमीटर तक है, जबकि पाकिस्तानी मिसाइल बाबर की रेंज 700 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल की दुनिया में भारत पहले ही लोहा मनवा चुका है। रूस के साथ बनाई गई सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन बनाने की तैयारी जारी है। खास बात यह है कि भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य है, जबकि पाकिस्तान के इसके सदस्य बनने के
दूर दूर तक कोई आसार नहीं। भारत की मिसाइल परियोजना 1980 में शुरू हुई। धीरे धीरे भारत स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब भी चीन और दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के सहारे मिसाइल परीक्षण का दावा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट तक आसमान में भारत पाकिस्तान से मीलों मीलों आगे। किसी भी युद्ध में फाइटर एयरक्राफ्ट की भूमिका भी अहम हो जाती है और भारत पाकिस्तान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट के तुलनात्मक आंकड़ों के लिए आपको एक बार फिर से अदिति अवस्थी के पास लेकर चलते हैं। शुक्रिया विद्या। यहाँ भी आंकड़े हमारे पास है। अपने दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं कि सभी तरह के एयरक्राफ्ट को मिलाकर भारत के पास 2086 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 923 एयरक्राफ्ट हैं। बात जहां तक फाइटर एयरक्राफ्ट की है, जो कि बहुत अहम होता है, तो भारत के पास यहां पर 679 और पाकिस्तान के पास सिर्फ 304 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। जबकि बात अगर हम करें सर्वश्रेष्ठ मिसाइल में, भारत के पास 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 है और पाकिस्तान के पास शाहीन 3 है, जिसकी रेंज सिर्फ 2750 किलोमीटर तक की ही है। जल थल वायु जंग कहीं भी हो, जीतना भारत को ही है। पाकिस्तान भी ये जानता है कि सीधी जंग में भारत से वो जीत नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी देता रहता है, अभी भी दी। और पाकिस्तान के परमाणु हमलों से बचने के लिए भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। परमाणु हथियारों में दुनिया की स्थिति क्या है, यह जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अदिति अवस्थी। एक बार फिर से अदिति के पास चलते हैं। अदिति जी विद्या, अगर हम SIPRI यानी सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो दुनिया में सबसे ज्यादा 7290 परमाणु बम रशिया के पास है। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के पास 7000 परमाणु बम है। फ्रांस के पास 300, जबकि चाइना के पास 260 परमाणु बम है। ब्रिटेन के पास 215 परमाणु बम है। इस लिहाज से पाकिस्तान 5वें नंबर पर है और भारत आता है उसके बाद 6ठे नंबर पर। इजराइल के पास 80 परमाणु बम है और नॉर्थ कोरिया के पास 10 परमाणु बम है। तो ये है लिस्ट परमाणु बम के लिहाज से। रुबिका, इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद आपको ये बताना था कि पाकिस्तान युद्ध की धमकी चाहे कितनी भी दे दे, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की खैर नहीं। और हिंदुस्तान की ताकत में इजाफे की एक और खुशखबरी है जो हम दिन भर दर्शकों को बता ही रहे हैं। एक बार फिर से बता देते कि फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद पर भारत ने आखिरी मोहर लगा दी है। दोनों तरफ से दस्तखत हो गए हैं, यानी भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाने वाली है। इसलिए तो हम कह रहे हैं इस प्रोग्राम में हम हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शक्तिमान।